बात पनीर की करेंगे, जिसका नाम सुनते ही दिमाग में आता है दूध, मलाई और स्वाद। लेकिन जरा ठहरिए, अगर आपकी प्लेट में रखा पनीर दूध से नहीं बल्कि पाम ऑयल और स्टार्च से तैयार हुआ हो तो क्या? जी हां, जिसे आप पनीर समझकर खा रहे हैं, क्या वो असली पनीर है या नहीं? गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर पर रोक लगा दी गई है और इन राज्यों में कार्रवाई के बाद सवाल उठ रहा है, क्या वहां का स्टॉक अब मध्य प्रदेश के बाजार में खपाया जा सकता है? भोपाल में रोजाना करीब 30 से 40 क्विंटल पनीर की खपत का अनुमान है, यानी महीने में करीब 45 से 60 टन। और पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो रोजाना करीब 300 से 400 क्विंटल एनालॉग पनीर की बिक्री का अनुमान मध्य प्रदेश में है, यानी हर महीने 900 से 1200 टन तक हमारे यहाँ पनीर खपाया जाता है मध्य प्रदेश में। अब सवाल है, आखिर ये एनालॉग पनीर होता क्या है जिसकी बिक्री पर छत्तीसगढ़ में रोक लगी है, गुजरात में लगी है, महाराष्ट्र में लगी है? तो सबसे पहले आपको यही समझाते हैं। स्वाद में बिल्कुल असली पनीर जैसा होता है, वेजिटेबल ऑयल्स की मिलावट से बनता है, बनाने में सोया फैट्स का इस्तेमाल होता है, सस्ते पनीर के रूप में से इस्तेमाल किया जाता है, असली पनीर की तुलना में काफी सस्ता होता है, होटल और ढाबों में इसका इस्तेमाल होता है। नकली पनीर से दिल की बीमारी का खतरा है, यानी हार्ट अटैक आने का खतरा इस एनालॉग पनीर को खाने से है। मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर पर बैन लगाने की तैयारी की जा रही है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने एनालॉग पनीर को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंत्री ने कहा है कि प्रदेश में एनालॉग पनीर को प्रतिबंधित करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। उनका कहना है कि महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में एनालॉग पनीर पर पहले ही बैन लगाया जा चुका है। नरेंद्र शिवाजी पटेल ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। ऐसे उत्पाद जो हमारे हैं, जो दूध से बनते हैं, वो शुद्ध मिले, इसकी हम चिंता कर रहे हैं। और 20 जुलाई से लगातार हमारा ये अभियान चल रहा है। इसके संबंध में शुद्ध दूध मिले, शुद्ध मावा मिले, शुद्ध मावा से बनी मिठाइयाँ मिले, क्योंकि अब सामान्य उपभोक्ता को ये पता नहीं रहता कि ओरिजिनल पनीर में और एनालॉग पनीर में क्या अंतर है। उसके लिए मध्य प्रदेश में भी हम लोग शीघ्र कदम उठा रहे हैं। और आप सबके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के अंदर भी हम एनालॉग पनीर को शीघ्र प्रतिबंधित करने वाले हैं, ताकि हमारे प्रदेश के नागरिकों का भी स्वास्थ्य सही बना रहे। तो किन रास्तों से मध्य प्रदेश में ये पनीर पहुंच रहा है? आखिर एनालॉग पनीर की बिक्री तो मध्य प्रदेश में हो रही है, लेकिन किन रास्तों से ये पनीर मध्य प्रदेश में आता है, किन किन शहरों में आता है, वो भी आपको बता देते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये गुजरात का दाहोद है। यहां से ये पनीर अलीराजपुर आता है और अलीराजपुर से मध्य प्रदेश में खपाया जाता है। इसके बाद ये नागपुर है, महाराष्ट्र का, नागपुर से छिंदवाड़ा आता है और छिंदवाड़ा के जरिए फिर मध्य प्रदेश में पहुंचता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ है, जहां चिल्पी गांव से पनीर मंडला पहुंचता है, सूरजपुर से सिंगरौली पहुंचता है। और ये छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के रास्ते हैं जिनके जरिए मध्य प्रदेश में पनीर को खपाया जाता है और भारी मात्रा में मध्य प्रदेश के लोग इस पनीर को खाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में ये बैन है, छत्तीसगढ़ में भी बैन है, गुजरात में भी बैन है, लेकिन वहां के पनीर को यहां पर लाकर खपाया जा सकता है। इसलिए नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा है कि इसकी बिक्री पर हम रोक लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो पूरा रास्ता भी हमने आपको समझा दिया है। ये देखिए आप, महाराष्ट्र जो है वहां पर आप इस पनीर को नहीं खा सकते। महाराष्ट्र में ये पनीर नहीं बेचा जा सकता, गुजरात में भी नहीं बेचा जा सकता, छत्तीसगढ़ में भी नहीं बेचा जा सकता। तो वहां पर जो पुराना स्टॉक है उसे कहां खपाया जाए? मध्य प्रदेश से तीनों राज्यों का बॉर्डर लगता है, इसलिए ये तीनों राज्य जहां पर इस पनीर की बिक्री बैन है, वहां से व्यापारी महाराष्ट्र में अपना स्टॉक भेजते हैं और इसे महाराष्ट्र के रास्ते मध्य प्रदेश भेजकर खपाने की कोशिश करते हैं। गुजरात के रास्ते मध्य प्रदेश भेजा जाता है, छत्तीसगढ़ से भी मध्य प्रदेश भेजा जाता है, क्योंकि जो स्टॉक पहले बन चुका है और बाजारों में वहां पर नहीं बिका है, उसे कहीं ना कहीं तो बेचना है, नहीं तो घाटा होगा व्यापारियों को। इसलिए मध्य प्रदेश एक सबसे अच्छा विकल्प उनके पास बचता है और मध्य प्रदेश में लाकर इस पनीर को खपाया जाता है। एनालॉग पनीर होता क्या है वो हमने आपको बताया कि ये सस्ते पनीर के रूप में इस्तेमाल होता है, पाम ऑयल से बनता है, वेजिटेबल ऑयल से बनता है, इसमें दूध का नामो निशान नहीं होता, यानी बिना दूध का पनीर है। और ये बड़ी खबर इसी बीच आ गई है कि एनालॉग पनीर पर बैन लगा दिया गया है मध्य प्रदेश में। हम बात कर ही रहे थे, इसी बीच ये बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश में एनालॉग बिक्री पर रोक लगा दिया गया है, पनीर की बिक्री पर। अब से मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर नहीं बेचा जाएगा। नरेंद्र शिवाजी पटेल ने इसके संकेत पहले ही दे दिए थे और अब आदेश भी जारी हो चुका है कि मध्य प्रदेश में
एनालॉग पनीर पर बैन लगेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। हमारे साथ रंजना दुबे हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। रंजना, संकेत पहले ही मिल चुके थे और मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। इससे लोगों के स्वास्थ्य का बचाव होगा और जो खिलवाड़ किया जा रहा था लोगों के स्वास्थ्य से, उस पर रोक लगेगी। रंजना जी हिमांशु, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बात के संकेत पहले ही दे दिए थे कि अब मध्य प्रदेश में मिलावट खोरों पर सख्त कार्रवाई होगी और मिलावट किसी भी खाद्य पदार्थ में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि ये लोगों के स्वास्थ्य के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। इसीलिए अब मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से ये आदेश दिए गए हैं और खुद मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले ये कहा था हिमांशु की मध्य प्रदेश में किसी भी तरह से मिलावटखोरों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उन पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। और अब देखिए त्योहारों का सीजन है, ऐसे में बड़ी संख्या में जो मिलावटी पनीर है या फिर मिलावटी जो खाद्य सामग्री है वो मार्केट में आ सकती है और ऐसे में लोगों की जान पर भी भारी साबित हो सकता है। और अभी जिस तरीके से महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगाया है, उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए ये बड़ा कदम उठाया है और मध्य प्रदेश में अब जो एनालॉग पनीर है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यानी अगर कोई दुकानदार या फिर किसी भी दुकान पर एनालॉग पनीर बेचते हुए कोई पाया जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसीलिए आप देखिए हिमांशु के बीते कुछ दिनों से लगातार जो खाद्य विभाग की टीमें हैं वो लगातार निरीक्षण कर रही थी और मिलावट को लेकर जो सख्त कार्रवाई है वो भी प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में नजर आ रही थी। और खुद खाद्य मंत्री जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं वो सामने आए थे और उन्होंने ये कहा था कि मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर प्रतिबंधित करने को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है, प्रस्ताव तैयार कर लिया गया। और अब मुख्यमंत्री ने खुद ये कहा है कि मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी अब कहीं भी जो एनालॉग पनीर है, मिलावटी पनीर है, वो बेचा नहीं जाएगा और अगर कोई इसे बेचता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये इससे बहुत बड़ा कदम माना जा सकता है हिमांशु, क्योंकि ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा कदम कहा जा रहा है और बहुत अच्छा कदम आगे भी साबित होगा। हिमांशु, बिल्कुल रंजना, बहुत बड़ा कदम है और लोगों के स्वास्थ्य का बचाव करना है तो इस तरह की कदम उठाना सरकार के लिए बहुत जरूरी है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये बहुत अच्छा फैसला लिया है, जिसके बाद एनालॉग पनीर अब मध्य प्रदेश में कम से कम नहीं बिकेगा, लोगों की सेहत का बचाव होगा। बहुत शुक्रिया रंजना आपका तमाम जानकारी के लिए।